हेलो गाइस, आज हम लोग ना हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्टिंग से पूरे बेसिक से पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, मतलब बोल सकते हैं कि जहाँ हिस्ट्री स्टार्ट हुई थी ना वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आगे आप लोग देखते रहिए क्लासेस को। एंड अपने लोग ना थोड़ा शॉर्ट में देखेंगे क्योंकि एग्ज़ाम सब भी आने वाले हैं। जैसे बीपीएससी हो गई तो बीपीएससी आने वाली है, तो जितना जिस लिमिट में क्वेश्चन पूछा जाता है ना उस लिमिट में ही अपने को देखना है। ठीक, अब देखो नेक्स्ट पहले देख लेते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री के फादर कौन है? फादर ऑफ हिस्ट्री तो हेरोडोटस है। हिस्ट्री के फादर हेरोडोटस है, और इनके जो बुक का नाम है ना वो हिस्टोरिका इनके बुक का नाम है। ठीक, अभी देखो हिस्ट्री को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक हो गया पाक ऐतिहासिक, दूसरा हो गया अर्ध ऐतिहासिक, और तीसरा हो गया ऐतिहासिक। ओके, अभी देखो पाक ऐतिहासिक को ना हम लोग इनको 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। और इसको जैसे ये पाक ऐतिहासिक है ना, इसमें मतलब लिखित स्रोत नहीं मिली है। मतलब इस टाइम के जो आदि मानव बोल सकते हैं, जो भी मनुष्य थे ना उनको लिखने के लिए आता ही नहीं था भाई, तो इसलिए इसमें लिखित स्रोत नहीं मिली है। अभी देखो अर्ध ऐतिहासिक में ना लिखित स्रोत मिली है, बट ऐसा इन्होंने लिखा है भाई साहब कि हम लोग पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। जैसे बोल सकते हैं ना डॉक्टर जो लिखते हैं ओनली पैसे, मतलब वो दवा वाले ही पढ़ पाते हैं, जो दवा देते हैं दुकान वाले, हम लोग नॉर्मल नहीं पढ़ पाते ना। तो वो एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं कि मतलब इन्होंने लिखा है बट ऐसा लिखा है कि हम लोग पढ़ नहीं सकते और अभी तक पढ़ा नहीं गया है। ठीक, आगे जो हो पढ़ा जा सकता है या नहीं पता नहीं मेरे को। अभी देखो ऐतिहासिक काल में मतलब लिखित स्रोत भी मिली है और इसको पढ़ा भी गया है। ठीक, अब देखो हम लोग देख लेते हैं पाक ऐतिहासिक। पाक इतिहास को ना पाषाण काल हम लोग बोलते हैं। इसमें पाषाण काल पीरियड चला था और इसको ना 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था। पहला हो गया अपना पूरा पाषाण काल, दूसरा हो गया मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण या इसको उत्तर पाषाण काल भी बोलते हैं, और चौथा हो गया ताम्र पाषाण काल। ठीक, अभी देखो, अब देखते पूरा पाषाण काल में जो मानव थे उसको हम लोग आदि मानव बोलते हैं भाई। और ये लोग आखेटक थे और खाना बदोश थे। आखेटक और खाना, देखो वो ये जो था इन लोगों को बस खाने से मतलब था, मतलब कहीं भी कुछ भी मिल जाए बस खा ले हमें। और जो खाना के पीछे नहीं, ये लोग कहीं भी चल सकते थे, इसका कोई अस्थाई बस्ती नहीं था। अब जैसे कोई पक्षी मतलब हिरन दिखा, अब उसके पीछे भागते भागते कहीं भी जाके जहाँ उसको मिला, जहाँ उनको मारा गया वहाँ पे जाके बैठ के उनको मार के खा पी लिए। तो इसलिए इनको हम लोग आखेटक और खाना बदोश बोलते हैं। ठीक, और इस काल की जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी ना, सबसे बड़ी खोज, वो थी आग की खोज। ठीक, इस काल की सबसे बड़ी खोज क्या हो गई भाई? तो आग की खोज। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि मतलब इस काल में ना आग की खोज कौन से काल में हुई थी? तो क्या बोलेंगे अपने लोग? पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई थी। ठीक, अब देखो मध्य पाषाण में हम लोग आ जाते हैं। मध्य पाषाण में क्या हुआ था भाई? तो इसमें ना इसको हम लोग माइक्रोलिथ बोलते हैं। अब माइक्रोलिथ क्यों बोलते हैं? तो छोटे छोटे जो लोहा थी ना, लोहा बोल रहे हैं, छोटे छोटे पत्थर के हथियारों सब की खोज इस टाइम हो चुकी थी, तो इसलिए हम माइक्रोलिथ बोलते हैं। ठीक, इस टाइम में लोहा की खोज सब नहीं हुई थी। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। और इस टाइम का जो सबसे बड़ा मतलब उपलब्धि बोल सकते हैं, तो इन्होंने ना अंत्योष्टि कार्यक्रम चालू करा था। ठीक, कौन सा? अंत्योष्टि कार्यक्रम। अब ये क्या था? तो मतलब जैसे संस्कार सबका कार्यक्रम बोलते हैं ना, दाह संस्कार जो मृत्यु के बाद होता है, तो उस टाइप का इन्होंने चालू करा था। अभी देखो अब आ जाते हैं हम लोग, बस मध्य पाषाण में हमें 2 याद रखना है और पूरा पाषाण में अपने को 1 याद रखना है कि आग की खोज हुई थी, सबसे बड़ी उपलब्धता। ठीक, अभी देखो नव पाषाण में क्या क्या हुआ था भाई? तो नव पाषाण में बहुत कुछ हुआ था। अभी देखो क्या है, तो सबसे पहले तो खेती चालू हुई थी। ठीक, मतलब कृषि कार्यक्रम चालू हुआ था, और कृषि में ना सबसे पहला फसल जो था वो था जौ, मतलब जौ का और गेहूं का खेत हुआ था सबसे पहले। तो अगर पूछा जाए कि सबसे पहले क्या हुआ था, तो सबसे पहले जौ, उसके बाद गेहूं हुआ था। ये लगभग आपको 700 BC मतलब ईसा पूर्व हुआ था।
सॉरी 7000 ईसा पूर्व। और ये जो था ना सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच हुआ था, ठीक। और सिटी अगर पूछा जाए तो क्या बोलेंगे अपने लोग, मेहरगढ़। और देश तो प्रेजेंट टाइम में ये कहाँ पे है, पाकिस्तान में है, तो देश में क्या आ जाएगा, पाकिस्तान, ठीक। अब देखो जब कृषि स्टार्ट हुआ भाई तो मतलब जाहिर सी बात है अस्थाई आवास भी स्टार्ट होगा, क्योंकि कृषि तो एक दिन का काम है नहीं कि हाँ आज से मतलब आज ही उपज गया सारा कुछ हो गया, तो उससे कनेक्ट करके अपने लोग अस्थाई आवास कर सकते हैं। अब जब फसल उपजा तो फसल के रखने के लिए कुछ तो चाहिए, तो उसके लिए मनका की खोज की गई, ठीक। अब देखो फसल है, ढोने के लिए ले जाने के लिए कुछ तो चाहिए भाई, सर पे कितना उठा के ले जाएगा, तो पहिया का भी खोज हुआ, ठीक। तो पहिया का खोज किस काल में हुआ, तो नव पाषाण या उत्तर पाषाण काल में, ठीक। अभी देखो जो सबसे पहले चावल की साक्ष्य मिली थी ये कोलडीवा में हुआ था, जो कि प्रेजेंट में इलाहाबाद है, प्रयागराज जिसको हम लोग बोलते हैं। और इसी टाइम से ना पशुपालन भी स्टार्ट हुई थी, और सबसे पहला पशु क्या था, कुत्ता था। कुत्ता सबसे पहला पशु था, ठीक। अभी देखो अपने को देख लेना नवपाषाण में क्या क्या हुआ, एक हो गई कृषि, और कृषि में कौन सा फसल हुआ, तो जौ और गेहूं का, कहाँ पे, तो सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच। उसके बाद देखो मेहरगढ़ सिटी था भाई, और देश पूछा जाएगा तो पाकिस्तान, इतना अपने को याद रखना है। फिर अस्थाई आवास शुरू हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ, मनका का खोज हुआ, और जानवर में पशुपालन में सबसे पहले कुत्ता पाला गया, ठीक हो गया। उसके बाद देखिए अंतोष्टि कार्यक्रम मध्य पाषाण में, और पूरा पाषाण में हो गया भाई अग्नि की खोज। अभी देखो अपने लोग आ जाते हैं ताम्रपाषाण। ताम्रपाषाण की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है भाई, तो इसमें तांबा की खोज हुई थी, ठीक। ये मतलब पहला धातु था, बस इतना याद रखना अपने को, ताम्रपाषाण काल, ठीक। ये हो गई भाई। अब नेक्स्ट हम लोग, अब देखिए हम लोग आ जाते हैं अर्ध ऐतिहासिक। इसमें हम लोग ना सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, और सिंधु सभ्यता कब से कब तक चली थी, तो 2500 ना BC से लेकर के 1750 BC तक। एक मिनट मेरे को ना एक चीज़, ठीक। तो ये 1750 तक था ये सिंधु सभ्यता अपना, ठीक। अभी देखो सिंधु सभ्यता और इसका जो खोज था और नामकरण था वो ये किन्होंने करा था भाई, तो जॉन मार्शल ने करा था। और इनकी खुदाई अपना ये दयाराम साहनी जी ने करा था। और सबसे इनको हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, इनको कांस्ययुगीन सभ्यता भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं आगे हम देखेंगे, पहले तो हड़प्पा सभ्यता का क्यों बोलते हैं भाई, तो ये इसमें जो खुदाई हुई थी ना, तो सबसे पहला शहर जो मिला था हड़प्पा मिला था, इसी के कारण इसका हड़प्पा पड़ गया। और ये सिंधु नदी घाटी के तट पे मिला था, तो इसीलिए हम इनको सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं, ठीक। अभी देखो इसमें पूछा जाता है कि सबसे उत्तर में कौन सा शहर था सिंधु घाटी का, दक्षिण में कौन सा था, सबसे पूरब में कौन सा था, पश्चिम में कौन सा था, ये सारी चीज़ें पूछे जाते हैं, तो अपने लोग को याद करना है। और इसका आकार जो था ना वो त्रिभुजाकार था, ठीक। अभी देखो सबसे मतलब इसको याद रखने के लिए ना हम लोग एक ट्रिक से याद रखेंगे। ट्रिक क्या बोलेंगे, सम और AD ऐड का स्पेलिंग ADD होता है, बट यहाँ पे ट्रिक के लिए हम लोग AD यूज़ करेंगे, ठीक। सम ऐड, ये ट्रिक याद रख लेंगे। 100 से क्या हो गया, सुत्का गेंडोर, ये सबसे ना पश्चिमतम पॉइंट है सिंधु सभ्यता का, ठीक। सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमतम पॉइंट सुत्का गेंडोर है। अभी देखो उसके बाद ना अपने लोग आ जाते हैं उत्तर में। हम लोग ना ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में चलेंगे, पर एक चीज़ याद रख लेना कि हम लोग स्टार्ट करेंगे ना इस ट्रिक को तो सबसे पश्चिम से स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो पश्चिम में हो गया भाई सुत्का गेंडोर। अब आ जाते हैं हम लोग उत्तर में। उत्तर में ना फिर मो आ गया तो मांडा, उत्तर में कौन सा प्लेस, मांडा, ये पाकिस्तान का है, ठीक। और ये मांडा जम्मू कश्मीर में है। और देखो उसके बाद सबसे पूरब में क्या हो गया भाई, तो ये आलमगीरपुर, ये यूपी के में ये मेरठ में है, ये यूपी याद रख लेना बस अपना स्टेट। उसके बाद देखो दाइमाबाद मिला सबसे दक्षिण में, कौन सा मिला, दाइमाबाद, ये सबसे दक्षिण में है, ये महाराष्ट्र में है। और ये पाकिस्तान में, ये जम्मू कश्मीर, ये हो गया यूपी, ठीक। अभी देखो हम लोग नदी का देख लेते हैं।
अब देखो अपने ना इसके नदी का ट्रिक याद रखने के लिए हम इतना याद रखेंगे कि डच है पर भारत में नहीं, मतलब अभी तो डच लोग हैं ना, लेकिन अपने भारत में नहीं है, तो पर ये ट्रिक हो गया। तो इतना अपने भारत में नहीं को काट देंगे, इतना से डच है पर, इससे अपना काम चल जाएगा। ड से हो गया भाई दास की नदी, ठीक। आलमगीरपुर किस नदी के तट पे है, तो दास के नदी के तट पे है। नदी पूछा जाता है कौन सी सर किस नदी के तट पे है, और इसको भी ना अपने लोग पश्चिम से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक। आलमगीरपुर दास नदी के तट पे। फिर देखो द के बाद आता है च, तो च से क्या होगा चिनाब नदी, और ये चिनाब मांडा किस नदी के तट पे है, तो चिनाब नदी। ये कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर में है, और ये पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान है ना वहाँ पे। अभी देखो नेक्स्ट हो गया डच है मतलब हो गया हो से हिंडन नदी, ठीक। आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पे है। ये सिंधु सभ्यता का सबसे पूरब वाला शहर है, ये यूपी में पड़ता है, ठीक। अभी देखो नेक्स्ट आ गया कौन सा, दाइमाबाद, दक्षिण वाला। दाइमाबाद डच है पर प से क्या होगा प्रवरा नदी। दाइमाबाद कौन से नदी के तट पे है, तो प्रवरा नदी के तट पे है दाइमाबाद, ठीक। अभी देखो प्रवरा नदी को ना हम लोग गोदावरी नदी भी बोलते हैं, तो कभी कभी ऑप्शन में प्रवरा न दे के गोदावरी दे देगी, या कभी कभी गोदावरी न दे के प्रवरा दे देगी, तो अपने लोग को दोनों याद रखना है, ठीक। इतना हो गया। आगे ना हम लोग इसके आगे वाला जो पॉइंट है ना, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, अभी लंबा हो जाएगा, ठीक। थैंक यू सो मच, एंड बताना क्लासेज कैसी लगी कॉमेंट्स में।